काशी में मुख्तार अंसारी के समर्थन से केजरीवाल को गुरेज नहीं, कहा मोदी को हराने के लिए सारी ताकतें मिलकर दिखाए दम। जी को और राहुल गांधी जी को दोनों को हराना जरूरी है। कांग्रेस और बीजेपी को इस देश में खत्म करना जरूरी है, अगर इस देश को भ्रष्टाचार और सांप्रदायिकता से बचाना है तो। इसीलिए जरूरी है कि जितनी ताकतें हैं इन दोनों को हराने के लिए सारी ताकतें दम लगाएं। अरविंद केजरीवाल ने लुधियाना और अमृतसर में किया रोड शो। लुधियाना से एसएस फुल्का हैं आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार। दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे पर केजरीवाल ने पहली बार जताया अफसोस। अखबार को दिए बयान में कहा जल्दबाजी में फैसला लेना गलत हुआ। सीएम की कुर्सी छोड़ने के लिए कलेजा चाहिए, कलेजा। दूसरा, भगवान राम हुए। भगवान राम 14 साल के लिए वनवास गए थे। हम सारे गर्व करते हैं अपने भगवान राम पे। भगवान राम की किस्मत बड़ी अच्छी थी, बीजेपी वाले पैदा नहीं हुए थे उन दिनों में। वाराणसी में मोदी के लिए थोड़ा मुश्किल हुआ मुकाबला। मुख्तार अंसारी ने दिए मैदान से हटने के संकेत। मुख्तार अंसारी के भाई ने कहा मोदी को हराने के लिए मैदान से हटे भाई। बनारस से ये फाइनल हो गया कि आप लोग नहीं लड़ रहे? एकदम नहीं लड़ेंगे और अभी भी मोदी को हराने का हौसला रखते हैं। लड़के नहीं हराएंगे, किसी का समर्थन करके। 2009 के चुनाव में मुरली मनोहर जोशी से मुकाबले में दूसरे नंबर पर थे मुख्तार अंसारी। फिलहाल कौमी एकता दल से उतरने वाले थे चुनाव में। फिलहाल बीजेपी नेता कृष्णदेव की हत्या में जेल में बंद। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए जबरदस्त मतदान। हरियाणा में सबसे ज्यादा 74% पड़ा वोट। चंडीगढ़ में 72% हुई वोटिंग। मिजोरम की इकलौती लोकसभा सीट पर मतदान। आज सुबह से ही मतदान के लिए लाइन में लोग। गैर सरकारी और छात्र संघों के बहिष्कार के चलते आज के लिए टाली गई थी वोटिंग। कांग्रेस ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के बहाने से साधा मोदी पर निशाना। वेबसाइट पर इस्तेमाल की तस्वीर। कांग्रेस ने अटल की तस्वीर लगाकर उछाला मोदी पर राजधर्म वाला बयान। कहा जिसे वाजपेयी ने सीएम योग्य नहीं समझा, क्या उस मोदी के हाथ देश का भविष्य सौंपना ठीक है? अटल जी की तस्वीर के इस्तेमाल पर बीजेपी ने कांग्रेस पर किया पलटवार। मुख्तार अब्बास नकवी बोले कांग्रेस में कोई तारीफ के लायक नहीं, इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं अटल जी की तस्वीर। मुद्दों के दिवालियेपन से जूझ रही है, उसी तरह से नेतृत्व की क्रेडिबिलिटी के दिवालियेपन से भी जूझ रही है। इसलिए उसे जो है वो हमारे नेताओं को, देश जिन नेताओं के प्रति श्रद्धा रखता है, उनकी तारीफ मजबूरी में करनी पड़ रही। कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला ने अटल जी की तारीफ के इस्तेमाल को ठहराया सही। कहा दोहराया राजधर्म का सवाल। बलात्कार पर सजा को लेकर मुलायम के बयान पर बवाल। फांसी की सजा को बताया गलत। मुरादाबाद की चुनावी रैली में मुलायम ने कहा लड़कों से हो जाती हैं गलतियां। मुलायम के बयान पर राज ने अपने अंदाज में जताया विरोध। कहा उनके घर में मां बहन है या नहीं। मुलायम सिंग सारखा माणूस आज काय स्टेटमेंट करत असेल की त्यांना फाशी द्यायची गरज नाही, उनको फांसी देने की जरूरत नहीं है, बच्चों से गलतियां होती है। हे गलतियां, हे गलतियां, त्याच्यावरती काय म्हणतो हा माणूस? म्हणजे उद्या जर म्हणे माझ्या आमच्या हातामध्ये जर सत्ता आली तर बलात्काराच्या कायद्यामध्ये आम्ही बदल करू। त्यांच्या घरामध्ये कोणी आहेत की माता भगिनी? अमृतसर से अकाली बीजेपी उम्मीदवार अरुण जेटली की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हंगामा। पंजाब पुलिस ने एक जवान ने आतंकवाद पर पूछा था सवाल। पिता की बगावत को लेकर बेटे को मिली सजा। जसवंत सिंह के बेटे मानवेंद्र को नेशनल एग्जीक्यूटिव से किया गया बाहर। मानवेंद्र सिंह ने पिता के लिए किया था चुनाव प्रचार। जसवंत सिंह ने जताया दो।
कि इस प्रकार का कदम प्रतिशोध की भावना से लिया गया है, ये बहुत निंदनीय है। बाड़मेर से बीजेपी प्रत्याशी कर्नल सोनाराम की कार पर हमला, कांग्रेस नेता सहित 8 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। सोनाराम का आरोप जसवंत के समर्थक करवा रहे हैं हमला। बागपत के बीजेपी उम्मीदवार सत्यपाल सिंह के काफिले पर हमला, गाड़ी की शीशे तोड़े 2 घायल, पुलिस कर रही है हमलावरों की तलाश। मध्य प्रदेश के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने शायरी के जरिए कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा प्यार में किसी की जुदाई न मिले, जो कांग्रेस को वोट दे उसे लुगाई न मिले। खुदा करे किसी को प्यार में जुदाई न मिले और जो कांग्रेस को वोट दे उसको शादी के लिए लुगाई न मिले। भ्रष्टाचार बढ़ाया, कांग्रेस ने बनाया उल्लू। नक्सलवाद बढ़ा, कांग्रेस ने बनाया उल्लू। अब तुम वोट मांग रहे हो, लो बाबा जी का टुल्लू। उड़ीसा के एक गांव में नक्सलियों का हमला, ईवीएम मशीन में लगाई आग। पश्चिम बंगाल के मालदा में तृणमूल कार्यकर्ताओं ने चुनाव आयोग के अफसरों को पीटा, ममता ने दी थी बदला लेने की धमकी। मोदी को गुंडा कहने पर चुनाव आयोग ने बेनी प्रसाद वर्मा को भेजा नोटिस, बेनी पर एफआईआर भी हो चुका है दर्ज। आज अहमदाबाद में मोदी की 3D रैली, एक साथ 100 जगहों पर दिखेंगे मोदी। आज राहुल गांधी 4 रैली को करेंगे संबोधित, 3 रैली यूपी में और 1 रैली जम्मू में। आम आदमी पार्टी ने मुंबई के लिए जारी किया घोषणा पत्र, समलैंगिकता को पहनाएंगे कानूनी जामा। गोंडा में भूतपूर्व सैनिक सड़क पर उतरे, आजम खान के विरोध में नारेबाजी, कहा सैनिकों का धर्म होता है देशभक्ति। बिहार के नालंदा में बीजेपी नेता नवजोत सिंह सिद्धू का कांग्रेस पर वार, कहा मुन्नी से ज्यादा बदनाम हो गई है कांग्रेस। ये धोती गीली हो गई, आम आदमी त्राही कर रहा है। अरे माफ करना, पर हकीकत कह रहा हूं, कांग्रेस मुन्नी से ज्यादा बदनाम हो गई। बीजेपी नेता गोपीनाथ मुंडे ने महाराष्ट्र के सीएम पर बोला हमला, कहा एनडीए पावर में आई तो पृथ्वीराज चौहान का सामान सड़क पर फेंकवा देंगे। पीस पार्टी के नेता डॉक्टर अयूब भी मर्यादा भूले, मोदी को आतंकवादी, मुलायम को खूनी और नेहरू को गद्दार बता डाला। लुधियाना के आम आदमी पार्टी उम्मीदवार का आरोप, उसे हवाला के आरोप में फंसाने की कोशिश। लुधियाना के एसएसपी के नाम से आया था फोन, बेटे को मुंबई में 65,000 रुपए की डिलीवरी देने को बोला। हाईकोर्ट से निराश होने के बाद सुप्रीम कोर्ट की शरण में तरुण तेजपाल, यौन शोषण केस में जमानत मांगी, याचिका में तेजपाल की दलील, ट्रायल में 2 महीने का है वक्त। केजरीवाल के थप्पड़ और स्याही पर बीएचयू में शोध, मनोविज्ञान विभाग के प्रोफेसर एपी सिंह जानने की कोशिश करेंगे आक्रोश का कारण। सुप्रीम कोर्ट में आज आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग की सुनवाई, धोनी और श्रीनिवासन की बातचीत का ट्रांसक्रिप्ट की मांग करेगा बीसीसीआई। मॉडलिंग और फिल्म के बाद डिजाइनिंग की दुनिया में उतरी दीपिका पादुकोण, अपनी कलेक्शन के साथ रैंप पर उतरी।